किसी ने क्वेश्चन किया है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी ऑप्शंस विद हाई आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कौन से होने चाहिए फॉर एन इंडिविजुअल। देखिए, ये कंपनी या लार्ज स्केल पे नहीं बात कर रहे हैं, ये इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे हैं। तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा ग्राउंड फ्लोर का जो रोड लेवल का शॉप्स होता है, रिटेल शॉप्स गाला जिसे कहा जाता है, वो होगा, वो रोड फेसिंग होना चाहिए, नॉट इंटरनल। बहुत बार ग्राउंड फ्लोर पे है पर बहुत इंटरनल है तो वहाँ पे वो ऑफिस ही कंसिडर किया जाएगा। वहाँ पे रेंटल या वॉक इन्स या टारगेट ऑडियंस आएगा, वो आपको वैसे ही पैसे देगा। हमें रोड फेसिंग, रोड टच, रोड लेवल ग्राउंड फ्लोर का शॉप चाहिए, नॉट लोअर ग्राउंड या अपर ग्राउंड। सीढ़ी चढ़ने वाला चीज नहीं होना चाहिए। मतलब आप 1-2 स्टेयर्स कंसिडर कर सकते हो पर ऐसे नहीं होना चाहिए 10-12 स्टेयर केस ऊपर है या नीचे जाना है। आपको वो वाला प्रॉपर्टी आपको बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन या रेंटल इनकम नहीं देगा। तो मेरा प्रायोरिटी रहेगा आप 100 स्क्वायर फीट का लीजिए पर रोड टच, रोड लेवल ग्राउंड फ्लोर का होना चाहिए। और इसमें अब टायर 1 सिटी, टायर 2 सिटी, टायर 3 सिटी में अलग अलग रेट हो सकता है। एक एवरेज में आपको बता देता हूँ, 100 स्क्वायर फीट का जो टायर 1 सिटीज है वहां पे 20,000 का कंसिडर करके वो अप्रोक्सीमेट 20 लाख प्लस टैक्सेस आ जाएगा। और जो 1000 स्क्वायर फीट का है वो 2 करोड़ प्लस टैक्सेस जा सकता है। ये डिपेंड है कि उसमें मेज़ानाइन कैसा है, कोर्टयार्ड स्पेस कितना दिया है, विजिबिलिटी कितना है, ब्रांडिंग स्पेस कितना दिया है, वगैरह वगैरह। सेकेंड ऑप्शन रहेगा मेरा जो ऑफिस स्पेस है, जो फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे हो सकता है। वहाँ पे एक जो टेनेंट आएगा वो आपको 3-5 साल का लीज पीरियड कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा तो वो लॉन्ग टर्म रहेगा। इस केस में आपको 6% से 10% तक आरओआई मिल सकता है और उसका प्राइसिंग कंपेयर टू ग्राउंड फ्लोर शॉप बहुत कम होता है, 50% या लेस देन 50% में भी मिल जाता है। थर्ड रिकमेंडेशन रहेगा सर्विस अपार्टमेंट, जिसमें ये स्टूडियो रहेगा, जैसे ओयो रूम्स वगैरह, इसको लीज किया हुआ है ऑप्शन या एयरबीएनबी है, इनको रेंटल किया है। तो ये प्रोसेस में आपका जो प्रॉपर्टी टैक्स या इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह रहेगा विल बी कंसिडर्ड एज अ रेसिडेंशियल यूनिट। तो आपका एक्सपेंसेस आउटगोइंग कम रहता है बट यू एंजॉय दी रिटर्न्स कंसिडरिंग इट एज अ कमर्शियल प्रॉपर्टी। वहाँ पे जो भी रिटर्न्स आएगा वो आपको 14%, 15% तक आरओआई दे सकता है और उसका कंपेरेटिव प्राइसिंग ऑफिस से भी कम रहेगा क्योंकि ये रेसिडेंशियल कैटेगरी में आता है, ये मिक्स्ड यूज वाला प्रॉपर्टी है। या तो आपका जो इन्वेस्टमेंट टिकट साइज है ये बहुत ही कम है, लेट से कि आपको 5 लाख या 10 लाख का ही इन्वेस्टमेंट साइज है, या लेट से कहीं कहीं 2 लाख भी हो सकता है। तो उस केस में यू कैन कंसिडर REIT जो फ्रैक्शनल ओनरशिप है। ये वेयर हाउसिंग में हो सकता है, ये रेसिडेंशियल, ये कमर्शियल A ग्रेड के प्रोजेक्ट्स में हो सकता है, डिपेंड है। REIT में आप जा सकते हो जहाँ पे आप प्रॉपर्टी का रेंटल इनकम एंजॉय करते हो, प्रॉपर्टी अप्रिशिएट भी होता है और आपको डिविडेंड भी मिलता है फ्रॉम प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी। तो ये कुछ सलाह थे। देखिए, अगर आपको सच में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है ना, माय रिकमेंडेशन इज गो विद द ओपन लैंड, जहाँ पे जो रिटर्न्स आएगा वो मल्टीपल टाइम्स रहेगा देन दीज मेंशन्ड प्रॉपर्टीज। आई ओन्ड ए ब्रांड कॉल्ड क्लियर टाइटल प्लॉट्स, जहाँ पे हम लोग वेरीफाइड रेरा रजिस्टर्ड कलेक्टर एनए, फार्म हाउस एनए प्लॉट्स ऑफर करते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई कंसल्टेंसी चाहिए, आप अपॉइंटमेंट बुक करके हमसे बात कर सकते हैं। अगर आपका कुछ भी क्वेरी रहेगा, यू कैन ड्रॉप योर मैसेज इनसाइड द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।